बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। सिंपल मैंने कर दिया है, कोई मुश्किल इसमें। उसने हमें डेंसिटी दे दी है, हमारे पास एक प्रोटीन है उसकी, इसके अलावा उसकी विस्कोसिटी भी और टर्मिनल वेलोसिटी भी दे दी। सेंटीमीटर फी घंटा में उसको मीटर पर सेकंड में किया हमने, ये सारी कैलकुलेशंस करके। रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, वहाँ से हमने रीअरेंज किया और स्केयर को साइड पे कर लिया, बाकी सारों को हम उधर शिफ्ट करके। ठीक है, तो फिर स्केयर रूल लेके स्केयर ख़त्म किया, ये सारी वैल्यूज़ पुट की हमने, और मैंने सिंपल किया कि पावर्स वाली रकमों को साइड पे कर लिया, बगैर पावर्स वालों को ऊपर लहदा मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे लहदा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, जो भी आंसर है फिर उसको 10 की -10 से मल्टीप्लाई किया, जो फिर उस अंदर वाले सारे का आंसर है उसका अंडर रूल लेके हमारे पास ये आंसर बन गया। उसके बाद आगे दूसरा है, वो कह रहा है हमारे पास एक पाइप है, उसका एक साइड का जो डायमीटर है वो इतना है, तो उस साइड पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो इतनी है, और दूसरी साइड का जो डायमीटर है वो हमें कैलकुलेट करना है, और दूसरी साइड पे फ्लूइड की स्पीड v2 है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है ऑलवेज। एरिया इक्वल होता है पाई आर स्केयर के, ये मैंने मेंशन कर दिया है, तो एरिया की जगह पे आ गया पाई आर स्केयर, इधर r1 था इधर r2 था, पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। रेडियस का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है d/4, डायमीटर बाय 4 के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये इसकी जगह रेडियस की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 4 से कैंसिल हो गया। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें दूसरा जो डायमीटर है d2 वो कैलकुलेट करना, उसको इधर रहने दिया, v2 उधर जाके डिवाइड हो गया। बेटा सुन लें इधर, फिर हमने स्केयर लेके स्केयर रूट का ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, d1 का स्केयर भी कैंसिल हो गया बाहर, ये वैल्यूज़ पुट की, इसका आंसर आ गया 0.21। ये डायमीटर वैसे ही रहा। ये 10 की -2 बच्चों आपको पता होता है किसके इक्वल होता है, सेंटी के, एक प्रीफिक्स है, ये सेंटी के इक्वल है। ये चुप करके वैसे ही लगा दिया, 0.21 वैसे ही शुरू में आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल जी। लास्ट पे हमारे पास है तीसरा न्यूमेरिकल, आखिरी आज का। H1 हमें दिया गया, एक हमारे पास टैंक है जी पानी वाला, उसमें लीकेज हो रही है नीचे बिल्कुल पास से आके, यानी कि निचले हिस्से के, तो वहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा कितनी स्पीड से निकलेगा, जिससे आप इफ्लक्स स्पीड कहते हैं। एक्चुअली बर्नौलीज़ इक्वेशन की जो पहली एप्लीकेशन थी टोरिसलस थ्योरम, उसमें से ही हमें दिया गया है। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। H1 हमें 15 मीटर दे दिया गया, H2 दिया हुआ नहीं, वो 0 मीटर है, बिल्कुल ज़मीन के पास है, नीचे वाली जो हाइट है। अच्छा, उसके बाद हमें एरिया दे दिया गया कि इस टूटी का या फिर यहाँ से जो होल हुआ है उसका जो एरिया इतना हमारे पास बन रहा है। अच्छा, उस एरिया को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में किया। कैसे करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं 100 से डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर है इसलिए उसका भी 2 पावर हो जाएगी। ठीक है, ये करके हमारे पास ये सारा आंसर बनेगा ये। अच्छा, उसके बाद एरिया हमारे पास आ गया v, और उसके बाद कह रहा था कितना यहाँ से कितना वॉल्यूम पानी का निकल रहा है, 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है। असल में हमने ये बताना है कि 1 लीटर पानी है कितना है, यानी कि कितना मीटर क्यूब्स में वो कितना वॉल्यूम है। तो उसके बाद हमें पता है कि फ्लक्स स्पीड हमने टोरिसलस थ्योरम में ये पढ़ी थी, ये फार्मूला था 2g 9.8 होता है, ये हमने वैल्यूज पुट की, सिंपल कर लिया हमने। उसके बाद फ्लो रेट जो होता है या वॉल्यूम पर सेकंड जो फ्लो कर रहा होता है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक ए वी के इक्वल होता है। अच्छा, ए हमारे पास ये है, वी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास आंसर मीटर क्यूब में आएगा। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे जाते हैं, 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। ये साइड पे आप रफ में लिख सकते हैं, जब इस सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना हो आप 100 के क्यूब से डिवाइड करते हैं, और जब आपने मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना हो आप 100 के क्यूब से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा लेसन था, अपना ख्याल रखेंगे। बड़ी 450 की स्पीड से आज मैंने पढ़ाया, क्योंकि बड़ा सिंपल सा था ये। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।